करे कोई, भरे कोई। हर नौजवान का एक सपना होता है कि लड़की के रूप में उसे एक ऐसी पत्नी मिले जो सुंदर और सुशील हो, जो परिवार के हर एक सदस्य के साथ घुल मिलकर रहे, जो घर में खुशियां बिखेरे। मैंने भी कुछ ऐसे सपने संजोए थे, लेकिन कहते ना कि हर नौजवान के सपने साकार नहीं होते। उन नौजवानों में से मैं भी एक हूं, रोहित। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, अपनी बड़ी बहन का इकलौता भाई। जब कविता मेरी जिंदगी में बीवी बनकर आई थी तो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में बहार बनकर छा जाएगी, पर मेरे सपनों का महल तो सुहागरात के दिन ही टकनाचूर होने लग गया। देखो जी, मुझे तो लड़की पसंद है। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर मगर क्या? देखिए भाई साहब, बेशक हम और आप हम पेशा हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, मगर समाज और बिरादरी के नियमों से बंधे हुए हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। लीजिए अभी समझा देता हूं। बेटी मीता, रोहित को अपना घर तो दिखाओ। जी चलिए दीदी, जीजू को अपना घर दिखाते हैं। बेटी इन्हें भी साथ में लेके। हाँ तो योगेंद्र नाथ जी क्या कह रहे थे? देखिए भाई साहब, हम शरीफ लोग हैं, फिर भी लेन देन की बात अगर खुलकर की जाए तो अच्छा होगा। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने? एकदम सही कहा, दो टूक बात करना ही बेहतर है। हाँ हाँ जरूर कहिए। देखिए, देवेंद्र भाई की दो बेटियां हैं, अकेली कविता नहीं है कि पूरा धन उस पर लुटा दे। मगर हम ऐसा क्यों चाहेंगे? इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आखिर बिरादरी में हमारी भी तो कुछ इज्जत है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बाद में कोई गिला ना रह जाए, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, आप जो भी करेंगे आपकी और हमारी इज्जत के लिए करेंगे, और फिर इस बात के बाद में काहे का गिला, काहे का शिकवा। हाँ तो मैं तिलक में। देवेंद्र भाई इन्हें ही कहने दीजिए। इस वक्त हम कुछ कहे तो शायद ये चुप कर जाए, लेकिन बाद में मुंह खोल बैठे तो। देखिए योगेंद्र भाई, आपको जो कुछ भी देना है अपनी बेटी को देना है, हमें तो कुछ लेना है नहीं। हाँ, बारातियों की खातिरदारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, बस। ठीक है, हम भी आपको साफ साफ बता देते हैं कि लड़के को तिलक में हम 1 लाख रुपया नगद देंगे और 50 तोला सोना। भाई हम भी लड़की वाले हैं, आखिर हमारा भी तो कुछ है ना। तो आपको यह रिश्ता मंजूर है? मंजूर कैसे नहीं होगा भाई साहब, इतनी अच्छी बहू जो मिल रही है। लीजिए मिठाई खाइए। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। आइए बाबा। सुनो जी, ये दोनों भाई तो बड़े मुंहफट लगते हैं। ये दिल के साफ हैं, जो दिल में आता है क्या डालते हैं, मन में कुछ नहीं रखते। वाह, चाहे किसी को कुछ भी बुरा लग जाए। लगता है तुम्हें शक हो गया। मैं तो सोचती हूँ जब इनकी जुबान इतनी कड़वी है, कहीं हमारी होने वाली बहू। नहीं माँ, वो ऐसी नहीं लगती। हाँ मेरा भी यही मानना है, और फिर समाज में भी इनके बारे में कभी ऐसी ऐसी बात नहीं सुनी। ठीक है फिर, आइए। हेलो। हेलो। कौन? इतनी जल्दी भूल गई? ओ आप बोल रहे हैं पूना से? जी हाँ, आपका मैं बोल रहा हूँ, पूना से। हम तो सोच रहे थे कि आप हमें भूल ही गए। भूला नहीं डार्लिंग, मिलने की बेकरारी इसलिए तो फोन किया। तो कहिए क्या? जिसके लिए फोन किया है? एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगी। ऐसी कौन सी खबर है? किसका फोन है बेटी? जी पूना से है। लो पापा से बात करो। हेलो। नमस्ते पापा, रोहित बोल रहा हूँ पूना से। हाँ नमस्कार बेटा, तो कैसे फोन किया? अब पापा, मम्मी ने शादी की तारीख 6 जून निकाली, आपको सूट करती है ना? 6 जून तुम्हारी शादी की तारीख निकलवाई है, 6 जून, ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है। तो कार्ड छपवा दे पापा। हाँ बेटा छपवा लो, हम भी अपने कार्ड छपवाने दे देते हैं। ओके पापा, बाय। ओके। जीजू तुमसे प्यार करेंगे नहीं करेंगे?
करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। मैं देखती हूँ। अरे जीजू, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। क्यों? वो कैसे? क्योंकि अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर इज डेविल? नो जीजू, यू आर एन एंजल। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आइए, अंदर आइए। आफ्टर यू। मम्मी, दीदी, देखो कौन है, आइए। ये अचानक कैसे आना हुआ बेटा? बैठो। फोन कर देते, हम लोग कुछ तैयारी कर लेते थे। बस जी यूं ही। दरअसल क्या है कि हमारे कार्ड भी छप गए थे, तो पापा ने कहा कि मैं आपको दिखा दूं। देखिए जरा। अरे भाई, इसमें तुमने जिक्र ही नहीं किया है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बस यूं ही, इसकी हमने जरूरत नहीं समझी। लेकिन हर्जी क्या था? कविता, जीजू, आप सीए हो भी या यूं ही कहते फिरते रहते हो सबसे? ये क्या कर रही हो तुम? अरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब तुमने हमें कहा था कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और हमने मान लिया था। हमने तो तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं देखा था। तो आपको सर्टिफिकेट देख लेना चाहिए था। अगर ये बात सच है बेटा, तो इसे छुपा क्यों रहे हो? दिस इज टू मच। आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मम्मी पापा ने ऐसी कौन सी बात कह दी रोहित जिससे तुम्हारी इंसल्ट हो रही है? वो तो सिर्फ तुम्हारी सीए की डिग्री के बारे में पूछ रही हैं। और बाय द वे, कहाँ से और कौन से साल में पास किया आपने सीए? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं जेरॉक्स कॉपी भिजवा दूंगा। ये लड़का तो काफी गुस्से वाला लगता है। ये सरासर जाती है, घराए दामाद का अपमान है ये। और नहीं तो क्या, शादी से पहले ये हाल है, राम जाने शादी के बाद क्या होगा। अरे इतनी बड़ी बात होगी और तूने हमें बताया तक नहीं। आज एक हफ्ते बाद बता रहे। मैंने सोचा पिताजी आप लोग खामखा परेशान होंगे। तब परेशान होने वाली तो बात ही है। अरे अगर उन्हें तेरी डिग्री देखनी थी तो सीधी तरह से कह दिया होता। और नहीं तो क्या, हमने कौन सी उनकी बेटी की डिग्री देखी है? हमें क्या पता वो बीएससी है भी या नहीं। ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ कविता के बाप से। हाँ। मैं देखता हूँ पिताजी। थैंक यू। किसकी चिट्ठी है? कविता की चिट्ठी पिताजी। कविता की? कविता को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? क्या लिखा है बेटा? कुछ नहीं माँ, उस दिन जो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें दुख हुआ, उस बात के लिए माफी मांगी। शुक्र है रहे वक्त बला टली, वरना मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी। हाँ, शादी को महीने से भी कम रह गया है। अगर हम उनसे पूछते तो बदमगजी कहलाती। जी। चलो अच्छा हुआ, उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि वो दिल के अच्छे हैं। चलेंगे। बेटा, अब तो तुझे कोई एतराज नहीं? नहीं माँ, मुझे कोई एतराज नहीं। ओ शर्मा मत कविता, आज हमारी सुहाग रात है। जी नहीं कर रहा रोहित। कम ऑन स्वीटहार्ट। हटो ना रोहित, प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में भी अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं। तुम्हें भी इस घड़ी का इंतजार था, है ना? आज अपने पति को दबा लिया तो जिंदगी भर मेरे आगे पानी भरेगा। पूरी टॉप में भद्दा चेहरा। भद्दा चेहरा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? अच्छा खासा तो है। देखो ये काला निशान कितना भद्दा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर। ये? अरे ये तो ब्यूटी स्पॉट है, इसे तिल कहते हैं, तिल। तुम इस काले भद्दे मसे को तिल कहते हो? बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। स्वीटहार्ट, माना कि तुम खूबसूरत हो, पर हमारा चेहरा भी। तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच भी भद्दी है तुम्हारे चेहरे की तरह। हाँ हाँ, क्या बात है भाई, आज खाने में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे किसके हाथों का जादू जगा भाई?
शादी के बाद पहली बार अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्या जीजा जी, आप तो ऐसी बात करो जैसे मेरी बहन आपको कच्चा पक्का खाना खिला रही है। अरे भैया, हमारी हालत देख के तुम्हें नहीं लगता? इतने स्ट्रॉन्ग तो लग रहे हैं आप। अरे आज पहली बार कविता को किचन में उतारा है। अच्छा, तो ये आज का खाना नई नवेली दुल्हन कविता ने बनाया। अब तब तो बड़े प्यार से खाएंगे खाना। ऑफ कोर्स, लेट्स एंजॉय द फूड। क्या हुआ पापा? क्या हुआ मम्मी? बहू, सारा नमक मेरे आज ही खिला दोगी क्या? बहू, अगर ऐसा खाना खिलाओगी ना बेटे, अपना तो बहुत जल्दी ही राम नाम सत्य हो जाएगा। कविता, तुम्हें अच्छे से पता है कि पापा मम्मी को ज्यादा नमक और मिर्च वाला खाना सख्त मना है। पापा को ब्लड प्रेशर है, मम्मी का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कम ही डाला था। कविता, कोई बाहर से थोड़े ही डाल गया आकर। बहू, तुम्हारे घर में चटपटा खाना चलता होगा बेटा, पर हमारे यहाँ तो सादा ही चलता है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ अभी। और कविता, आगे से ध्यान रखना, कहीं मम्मी पापा को फिर से। ठीक है ठीक है। ये क्या नादानी कविता? क्यों? क्या नादानगी की मैंने? नीचे खाने के टेबल पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा इस तरह उठ के आना ये नादानी तो और क्या है? क्यों? बेइज्जती करने के लिए कोई और कसर बाकी नहीं रह गई थी क्या? बेइज्जती? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? क्यों? कसर तो आपने भी नहीं छोड़ी। देखो कविता, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। तुम्हें बताया गया था कि मेरे मम्मी पापा दोनों को ऑपरेशन हुआ है और उन्हें खाने में ज्यादा नमक और तीखा सख्त मना है। एक दिन दिल रखने के लिए खा लेते तो कोई कहम नहीं टूट पड़ता। मुझे क्या मालूम था कि मरीजों के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा बाबा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहे, चलो। मुझे भूख नहीं है। देखो कविता, मेरे जीजा जी क्या सोचेंगे? जो सोचना है सोचने दो। और भाई कभी वो लोग कितने दिन आ रहेंगे? कविता, वो मेरे जीजाजी और बहन है। बहन है तो क्या? हाँ, शादी में आज सारे मेहमान चले गए, उन्हें तो अब जाना चाहिए ना। देखो कविता, कल हमारा रिसेप्शन इसलिए वो रुके हुए हैं। बाय द वे, तुम चाहती क्या? मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, रिसेप्शन के 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। कल जाएंगे और हम कल ही जाएंगे। कल जाएंगे, ओके? दैट्स इट, कल जाएंगे। प्लीज लीव मी अलोन। थक गए यार। उफ, वैसे भी मुझे ऐसे फंक्शन में बहुत इरिटेशन होती है। स्वीटहार्ट, शादी जिंदगी में एक बार होती है और शादी से जुड़े फंक्शंस भी। इसे फंक्शन कहते हो? उल्लू की तरह मुंह नीचे करके बैठे रहो और बाद में किसी किसी की बातें सुनते रहो। कविता, वो हमारे दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी थे, कितनी हैरत से देख रहे थे तुम्हें। जैसे कि मैं अजूबा हूँ। अजूबा नहीं बाबा, वो ये देख रहे थे कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये क्या कर रही है? अब तो रिसेप्शन हो गया ना, तो अब हम कल चल रहे हैं। जाना तो है, पर मैं सोचा था एक बार मम्मी पापा से बात कर ले। बात करने में कितनी वक्त लगती है? चाहे तो अभी कर लो, चाहे तो सुबह कर लेना। अच्छा, तुम्हारे कपड़े में इसमें रखूं या तुम अलग सूटकेस ले जाओ? जहां मर्जी रख लेना। बहू, बेटा ऐसी भी क्या जल्दी थी? अभी तो घर से मेहमान भी नहीं गए। 2-4 दिन रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? मैंने तो पहले ही कहा था माँ, मगर ये। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ कौन बाहर का आदमी है, सब घर के ही लोग हैं। तुम खुशी खुशी जाओ बेटा, और अपने मम्मी पापा को हमारा नमस्कार कहना। जी, नमस्ते।
माँ, तुम्हें नहीं लगता कविता कुछ ज्यादा ही चटक है? बेटी, मुझे तो इसके लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेटा, वहाँ पूना में काम कैसे चल रहा है? जी ठीक चल रहा है। बेटे तुम यहाँ बॉम्बे में क्यों नहीं ट्राई करते? मेरे ख्याल से पूना से ज्यादा बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज तो है पापा, पर वहाँ पूना में मेरे मम्मी पापा हैं, और आप तो जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, और हाल ही में मम्मी का अल्सर का ऑपरेशन हुआ है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी की भावनाओं की कदर करता हूँ बेटा, लेकिन इस समय तुम्हें अपने कैरियर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं पापा जी, पूना से बाहर तो ये निकलने वाले नहीं है। क्यों नहीं निकलूंगा? अगर यहाँ अच्छा जॉब मिलेगा तो बॉम्बे में भी शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी का क्या होगा? वो बाद में सोचेंगे, और फिर बम्बई से पूना है ही कितनी दूर। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता था। बेटा हम तो बूढ़े लोग हैं, नदी किनारे के पेड़ हैं, न जाने कब लुढ़क जाए। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें तो अपना कैरियर अभी से प्लान करना चाहिए। जी पापा। ठीक है पापा, आप यहाँ मुंबई में इनकी जॉब के लिए ट्राई करना, वरना यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूना जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। अगर ये भूलेगा भी ना तो तुम इसे भूलने मत देना। मगर ये मेरी सुनते कहाँ हैं? क्या बात करती हो कविता? ऐसी कौन सी बात मैंने तुम्हारी नहीं सुनी? मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना मूड ऑफ हो जाएगा। अब पापा 5 दिन हुए हमें आए हुए, अब हमें चलना चाहिए। माँ मम्मी पापा हमारी राह देखते होंगे। देखा, मैंने कहा था ना, ये मुझसे ज्यादा अपने मम्मी डैडी की चिंता करते हैं। बेटा, जब आए हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ। रुक तो जाता, पर वहाँ मम्मी पापा की देखभाल करने वाला कोई नहीं। अब हमें चलना चाहिए। देखो जी, 5 दिन हो गए रोहित और कविता को बंबई गए हुए, एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। अरे नई शादी हुई है, घूम फिर रहे होंगे, आ जाएंगे। फिर भी फोन तो करना चाहिए था ना। चलो माना कि बहू पराई है, पर बेटा तो अपना है, उसे तो सुध बुध होनी चाहिए अपने बूढ़े माँ बाप की। अच्छा, ये मधु कह रही थी? तुम भी ना। वो बेचारी क्या कहेगी, वो तो आज ही गई है। जाने से पहले भी कह रही थी, माँ तुम्हें और पिताजी को अकेले छोड़कर जाने को जी नहीं करता। पता नहीं लोग बेटा बेटा क्यों करते रहते हैं। अच्छी, मैं तो कहती हूँ बेटियों के दिल में माँ बाप के लिए जितना दर्द होता है ना, बेटों के दिल में नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ भाग्यवान कि बहू को भी बेटी ही समझना चाहिए। मैं तो समझती हूँ जी, पर ये आजकल की लड़कियाँ ये तो शादी होती ही सोचती हैं कि झट से पति को लेकर अलग हो जाएं। बूढ़े सास ससुर तो इनकी आंखों में पहले दिन से ही खटकने लगते हैं। तुम कुछ भी कहो भाग्यवान, मगर हमारी बहू ऐसी नहीं है। वो भी कम नहीं है। अभी 4 ही दिन हुए तो यहाँ रहते हुए, अभी से देख रही हो रोहित को जैसे पागल बना दिया है। कुछ भी कहती रहती है, अपनी उंगलियों पे नचाती रहती है वो। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? रोहित चला गया तो क्या हुआ? अरे मैं तो हूँ अभी। छोड़ो भी, बिना सहारे तो खड़े भी नहीं हो सकते, मुझे क्या संभालोगे? माँ, एक बात तो कहने में भूल ही गई। क्या? रोहित के पापा की ये दूसरी शादी है। हाँ, कुछ उड़ते उड़ते तो मैंने भी सुना था। पक्की बात है माँ, पक्की बात है। दोनों में 10 साल का फर्क है। तब तो तेरी सास बड़ी चुस्त होगी भाई। कहाँ, जब से वहां रह रही हूँ हाय हाय करती रहती है। मगर तुझे ये सब किसने बताया? ये बातें भी कोई छुपी रहती है माँ, पता तो चली जाती ना। पहली बीवी की छोटी बहन है। बड़ी का क्या हुआ फिर? बीमार रहती थी, बाद में मर गई। उससे बच्चा? मुझे तो नहीं मालूम, कहीं रखा होगा तो राम जाने। ये बुड्ढा तो बड़ा तेज निकला भाई। देख लो माँ, ये बुढ़ा बुढ़ी देखने में तो हट्टे कट्टे हैं, मगर खाने पीने में नुक्ताचीनी करते रहते हैं। क्या? यही कि खाने में कभी मिर्च ज्यादा तो खाने में कभी नमक ज्यादा। वैसे तो दिन भर खाते पीते रहते हैं,
मगर जैसे मैं खाना रखती हूँ इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। फिर तो तू उन्हें टाइट करके रखना। अगर शुरू में ही तूने ढील दे दी ना तो फिर वो तेरे सर पर सवार होके नाचेगी। मैं तो इन लोगों को ठीक करना चाहती हूँ, मगर ये है ना अपने माँ बाप के चमचे। ये औरतें भी ना पता नहीं अपने लड़कों को क्या घुट्टी पिलाती हैं। बेटा तू अपना ख्याल रखना।